नौकरी के लिए मेरी एक शर्त है। टांग कट गई तो चलेगा, लेकिन जान तो बच जाएगी। मैं उस सेठ को अच्छा सबक सिखाऊंगा कि वह भविष्य में किसी के भी साथ ऐसी हरकत न कर पाए। सेठ जी मगन की शर्त को मान गया। मगन, यह घोड़ा असली नस्ल का है, इसलिए इसकी अच्छी तरह से मालिश करना। जैसे ही सेठ जी ने धूम खींची हाय हाय, मर गया रे। और वह पहचान गया कि इसमें मगन की ही कोई चाल है। छगन और मगन दोनों भाई थे। छगन नौकरी ढूंढने के लिए गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक सेठ जी से हुई जिसे नौकर की आवश्यकता थी। उसने छगन से कहा, नौकरी के लिए मेरी एक शर्त है। आपकी जो भी शर्त होगी वह मुझे मंजूर है। अगर तुम 1 महीने के अंदर नौकरी छोड़कर भाग गए तो तुम्हें 1 साल का वेतन देना पड़ेगा और साथ में तुम्हारी टांग भी काट लूंगा। छगन ने शर्त मान ली। सेठ जी भी बहुत चालाक और कंजूस था। अपने नौकरों से वह जानबूझकर ज्यादा काम करवाता था, इसलिए वह नौकरी छोड़ देते और साथ में सेठ जी को रुपए भी देते। सेठ जी ने छगन को इतना परेशान किया कि वह नौकरी छोड़ने लगा। टांग कट गई तो चलेगा, लेकिन जान तो बच जाएगी। सेठ ने छगन से पैसे भी लिए और पैर काटकर उसे जाने दिया। छगन की यह हालत देख मगन को गुस्सा आया। मैं उस सेठ को अच्छा सबक सिखाऊंगा कि वह भविष्य में किसी के भी साथ ऐसी हरकत ना कर पाए। मगन उसी सेठ के पास गया और वही शर्त सेठ जी ने फिर से दोहराई, लेकिन मगन ने उससे कहा, मेरी भी एक शर्त है, अगर आप मुझे नौकरी से निकालोगे तो अपनी टांग काटकर 2 साल का वेतन भी देना होगा। सेठ जी मगन की शर्त को मान गया। हाँ हाँ, जरूर। मगन बहुत ही होशियार था। उसके पास सेठ जी को सताने की पूरी योजना थी। एक दिन सेठ जी ने मगन से कहा, जाओ, नदी के पास वाली मिट्टी ले आओ। मिट्टी लाकर उसने सेठानी से कहा। इस टोकरी को कहाँ रखूं? सेठानी जी नींद में थी और चिढ़कर बोली, डाल दे मेरे सिर पर। फिर क्या था, मगन ने मिट्टी सेठानी के सिर पर डाल दी। इससे वह इतनी गुस्सा हुई और उसने सेठ से कहा, कैसा नौकर रखा है, इसमें जरा भी अकल नहीं, इसे काम से निकाल दो। सेठ बेचारा क्या जवाब देता। अगर वह मगन को निकालता तो उसे अपनी टांग भी कटवानी पड़ती। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। एक दिन सेठ जी ने मगन से कहा, हल लेकर खेत पर जाओ और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ले आना। मगन खेत में पहुंचा और आराम से सो गया। दोपहर को उसने हल तोड़कर उसी की लकड़ी बांध ली। घर आने पर सेठ ने अपने हल की हालत देखकर खुद का सिर पीट लिया, लेकिन वह कुछ न कर सका। और तभी सेठ समझ गया कि उसका पाला किसी चतुर से पड़ा है। एक दिन सेठ जी को ससुराल जाना था, तो उन्होंने मगन को साथ ले लिया। अरे मगन, शाम बहुत हो चुकी है, हम यही रुक जाते हैं, कल सुबह निकलेंगे। तब तक तुम इस घोड़े की रखवाली करो। यह कहकर सेठ सो गया। वहाँ से कुछ व्यापारी जा रहे थे और मगन ने वह घोड़ा उन व्यापारियों को बेच दिया और घोड़ों की पूंछ का टुकड़ा काट कर रख लिया। जब सेठ जी सुबह उठे, अरे मगन, घोड़ा कहाँ है? क्या बताऊँ सेठ जी, घोड़े को चूहे बिल में ले गए। मैंने उसकी यह दुम पकड़ रखी है, आओ मिलकर खींचे। जैसे ही सेठ जी ने धूम खींची हाय हाय, मर गया रे। और वह पहचान गया कि इसमें मगन की ही कोई चाल है। सेठ जी दूसरा घोड़ा खरीद कर ससुराल जाने लगा। दूसरी रात सेठ ने मगन को आदेश दिया, मगन, यह घोड़ा असली नस्ल का है, इसलिए इसकी अच्छी तरह से मालिश करना। इस तरह मगन ने सेठ जी का दूसरा घोड़ा भी बेच दिया और एक खरगोश खरीद लिया। सेठ जी चलिए, आपका घोड़ा तैयार है। यह क्या मजाक है मगन, मेरा घोड़ा कहाँ पर है? यही तो है आपका घोड़ा सेठ जी। अरे मगन, यह तो खरगोश है। नहीं सेठ जी, मैंने रात भर इस घोड़े की मालिश की है, इसीलिए वह इतना रह गया। लेकिन मैंने इसके कानों की मालिश नहीं की, देखो वैसे ही है। इस पर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वह जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, निकल जा यहाँ से और कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। तो ठीक है, अपनी शर्त के मुताबिक 2 साल का वेतन और अपनी टांग काटकर मुझे दे दो। इससे सेठ बहुत परेशान हुआ और मगन को 2 साल का वेतन और अपनी जान बचाने के लिए पैर के बदले अधिक धन दिया। मैं फिर कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा, मुझे माफ कर दो। मगन खुशी खुशी अपने गांव लौट गया और दोनों भाई खुशी से रहने लगे। खुद को होशियार मत समझो, क्योंकि शेर को भी सवा शेर मिलता ही है। जैसे यहाँ मूर्ख सेठ जी को चतुर मगन ने अच्छा सबक सिखाया। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही मजेदार हिंदी एनिमेशन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।